नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कार्डियक साइकिल, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पीछे का हमने देख लिया था कार्डियक सिस्टम में, आज पढ़ेंगे हम कार्डियक साइकिल में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। क्या है कार्डियक साइकिल? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, कार्डियक साइकिल। देखिए, सबसे पहली चीज़, कार्डियक साइकिल क्या होता है? साइकिल मीन्स एक सीक्वेंस। साइकिल मीन्स एक सीक्वेंस जो क्या होगा, रिपीट होगा। और कार्डियक मतलब हार्ट। तो हार्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या सीक्वेंस, उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो पढ़ते हैं, देखिए कार्डियक साइकिल होती क्या है। तो कार्डियक साइकिल जो है ये क्या है, ध्यान से सुनना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occur during the heartbeat मतलब क्या है? देखिए, कार्डियक साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है, मींस जो रिपीट होके आएंगे आपके। सीक्वेंस है किसका? इवेंट्स का। किसका सीक्वेंस है? इवेंट्स का। आगे पढ़ेंगे क्या क्या इवेंट्स होंगे। सीक्वेंस है इवेंट्स का, जो कब अकर होते हैं? हार्ट बीट के दौरान। हार्ट बीट के दौरान जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स का जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब आपका जब हार्ट बीट होगा तो उस दौरान जो इवेंट होंगे वो दो प्रकार के इवेंट होंगे। क्या होंगे? एक तो होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा होगा रिलैक्सेशन। दूसरा क्या होगा? रिलैक्सेशन। इवेंट्स का सीक्वेंस है जो कब देखने को मिलता है? हार्ट बीट। उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो इवेंट कौन कौन से? एक तो कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो आपकी जो कार्डियक मसल्स है वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उनमें जो ब्लड है उसको आगे की तरफ पंप करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो ये होगा। रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा? कार्डियक मसल रिलैक्स होंगी तो स्पेस बढ़ा और उसमें क्या आएगा? ब्लड आके फील होता है। रिलैक्सेशन में तो ब्लड फील होगा और कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड जो है आगे की तरफ पंप होगा। अब देखिए, बेस मेडिकल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है इसे कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन है इसे कहते हैं डायस्टोल। तो हम कहेंगे कि कार्डियक साइकिल के दौरान जो दो इवेंट होते हैं, एक तो होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कार्डियक साइकिल की, तो एक जो कार्डियक साइकिल है उसमें टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। कितना? एक कार्डियक साइकिल में कितना? 0.8 सेकेंड। मतलब एक कार्डियक साइकिल में आपका क्या होगा? सिस्टोल प्लस डायस्टोल इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल। सिस्टोल और डायस्टोल मींस एक कार्डियक साइकिल। तो इस दो पूरे टाइम के अंदर कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, हार्ट बीट कितनी होती है एक नॉर्मली हेल्थी अडल्ट में? तो वो होती है 72 बीट पर मिनट। कितनी? 72 बीट पर मिनट। ये तो है एवरेज। अगर आपसे रेंज में पूछे तो रेंज में होती है 60 to 80 बीट पर मिनट। कितनी? 60 to 80 बीट पर मिनट। आपकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की कब होगी? जब उस पर्सन का हार्ट बीट कितना है? 72 मीन्स नॉर्मल है तो ये 0.8 सेकंड होगी। नॉर्मल है 0.8, जिसमें आपका सिस्टोल भी होगा और डायस्टोल, और ये दोनों मिला के क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने बात की कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है उसमें दो प्रकार के इवेंट होते हैं। कितने प्रकार के? दो इवेंट होते हैं। एक तो होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। तो सबसे पहले हम जो इवेंट को देखने जा रहे हैं वो क्या है? वो है आपका फर्स्ट इवेंट है सिस्टोल। क्या है? सिस्टोल। और सिस्टोल में हमने पढ़ा, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो सिस्टोल है इसमें कितना टाइम लगता है? 0.27 सेकेंड। हमने कहा कार्डियक साइकिल मतलब एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल, 1 कार्डियक साइकिल। पूरी कार्डियक साइकिल में कितना? 0.8 सेकेंड का टाइम लग रहा है।
तो हम पहली फेज या पहला जो अपना इवेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिस्टोल। सिस्टोल में टाइम कितना 0.27 सेकेंड, मतलब हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिस्टोल सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लग रहा है 0.27 सेकेंड। अब देखिए सिस्टोल के दौरान क्या होगा कि आपका जो एट्रियम है उससे ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल में। एट्रियम से ब्लड किस में आएगा, वेंट्रिकल में। कैसे आता है देखिए, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिस्टोल। सिस्टोल के अंदर भी दो फेज होती है आपकी। पहली जो फेज होती है उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पहली जो फेज है उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कितना समय लग रहा है, 0.04 सेकेंड। किसकी फेज है, सिस्टोल की। इस फेज में क्या होगा कि जो ब्लड है, क्या ब्लड एट्रिया से किस में आएगा, वेंट्रिकल में। किस में आएगा, वेंट्रिकल में। कब आया वेंट्रिकल में, जब आपके क्या ओपन हुए, एवी वॉल। क्या ओपन हुए, एवी वॉल। एट्रोवेंट्रिकुलर वाल ओपन होंगे। वाल ओपन होने से जो ब्लड है आपका वो एट्रिया से किस में आएगा, वेंट्रिकल में। और उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जिसमें समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 0.04 सेकेंड, ठीक है। दूसरी जो फेज आएगी, पहली फेज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी जो फेज आएगी वो आएगी इजेकुलेशन पीरियड। क्या, इजेकुलेशन पीरियड। इजेकुलेशन पीरियड में क्या होगा, देखिए आपका ब्लड जो था वो एट्रिया से किस में आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, देखिए इजेकुलेशन पीरियड कितने का होता है, तो ये होता है 0.22 सेकेंड का। कितने का, 0.22 सेकेंड का। अब देखो 0.22 सेकेंड और 0.04 सेकेंड, दोनों को प्लस करो, 4 + 2 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है, 4 का नहीं, 0.5 सेकेंड का। तो 4 + 2 7 2.0। ये सिस्टोल, पूरा सिस्टोल कितने का देखो, ठीक है। दूसरी फेज है आपकी इजेकुलेशन पीरियड। इसमें क्या होगा, आपके वाल ओपन हुए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या हो गया, प्रेशर हाई। तो वेंट्रिकल में प्रेशर हाई और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हाई होने से क्या होगा, सेमीलुनार वाल। कौन से वाल, सेमीलुनार वाल ओपन होंगे। सेमीलुनार वाल ओपन होंगे तो ये देखिए, जैसे कि ये वेंट्रिकल है आपका और ये दोनों वेंट्रिकल हैं, ये इस साइड तो है पल्मोनरी आर्टरी, ये आयोटा। तो जैसे ओपन होंगे तो यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्लड क्या होगा, रैपिडली किस में जाएगा, आपकी आर्टरी और आयोटा में। तो इसके अंदर रैपिड जो ब्लड जा रहा है उसे तो कहते हैं रैपिड फिलिंग फेज। क्या कहते हैं, रैपिड इजेकुलेशन। क्या कहते हैं, रैपिड इजेकुलेशन। और बाद में जो ब्लड जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा, तो उसे कहेंगे स्लो इजेकुलेशन पीरियड। तो इसमें दो पीरियड होते हैं, एक तो रैपिड और एक स्लो। इसमें हो रहा क्या है, सेमुलर वाल ओपन होने से आपका जो ब्लड है वो किस में जा रहा है, आपके दोनों पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू में चलेंगे। याद रखना सिस्टोल खत्म हो चुका है, दो फेज थी, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड, दूसरी इजेकुलेशन पीरियड 0.22 सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड जो है आपका वेंट्रिकल में। सिस्टोल में इतना ही हो रहा है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल से अब किस में गया, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट जो आपकी इवेंट है वो कौन सा है, सिस्टोल हो गया। सिस्टोल के बाद में दूसरा इवेंट डायस्टोल। कौन सा इवेंट, डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल की अगर मैं बात करूं, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। जो डायस्टोल है इसमें टाइम कितना लगता है, तो इसमें टाइम लगता है आपका 0.53 सेकेंड। कितना टाइम, 0.53 सेकेंड। अब देखिए आप जैसे यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए, सिस्टोल का था 0.27 और डायस्टोल का 0.53। 7 + 3 10, 1 कैरी, 5 + 2 8, 7 and 1 8.0। कितना टाइम लग रहा है देखिए, 0.8 सेकेंड पूरे कार्डियक साइकिल में, सही है। डायस्टोल मीन्स हार्ट रिलैक्स। डायस्टोल की पहली फेज आएगी प्रोटो डायस्टोल। डायस्टोल में 5 फेज होती है। पहली आपकी प्रोटो डायस्टोल। प्रोटो डायस्टोल में समय कितना, तो प्रोटो डायस्टोल में लगता है 0.04 सेकेंड। इसमें क्या होगा, हमने बात की थी सिस्टोल की सेकेंड फेज कौन सी, इजेकुलेशन पीरियड में ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से कहाँ चल जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए ये वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये आयोटा। ब्लड जो है वो किस में आ चुका है, अब आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। वेंट्रिकल में ब्लड नहीं है।
तो वेंट्रिकल का प्रेशर कैसा होगा, लो, और इन दोनों आर्टरियों का प्रेशर कैसा होगा, हाई। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कैसा, लो, और इसका हाई। प्रेशर कम होने की वजह से जो यहाँ पे वाल हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज। और ये कौन सी फेज है आपकी, प्रोटोडायस्टोल। इसमें समय कितना 0.04 सेकंड। इसमें कुछ नहीं होता, प्रेशर लो होता है वेंट्रिकल का और आर्टरीज का प्रेशर हाई होता है, इस वजह से वाल क्लोज हो जाते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो। ये क्या है आपका प्रोटोडायस्टोल। दूसरी फेज आती है आपकी क्या, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में समय लगता है 0.08 सेकेंड। कितना, 0.08 सेकेंड। इसमें क्या होगा कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, क्या वेंट्रिकल्स, वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कैसा है, देखिए ब्लड आगे चल चुका है, जा चुका है, यहाँ पे वाल, ये दोनों वाल क्लोज हो गए। अब वेंट्रिकल जो है वो कैसा है, खाली है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर लो। वेंट्रिकल के ऊपर कौन से चेंबर, एट्रियम, और एट्रियम में क्या आया ऊपर से, ब्लड। तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है तो वेंट्रिकल का प्रेशर हाई, सॉरी एट्रियम के अंदर ब्लड आया तो एट्रियम का प्रेशर हाई। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं है, खाली है, ये वाल क्लोज है, यहाँ पे क्लोज हो चुके थे ना इसमें प्रोटोडायस्टोल में। अब प्रेशर किसका लो है, दोनों में से वेंट्रिकल का। प्रेशर हाई किसका है, एट्रियम का। तो यहाँ से क्या होंगे, ये जो आपके वाल हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन। क्यों, क्योंकि एट्रियम का प्रेशर क्या है, हाई, वेंट्रिकल का प्रेशर लो। जैसे ही ये वाल ओपन होंगे इसको हम कहेंगे क्या, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। मतलब वेंट्रिकल आपका रिलैक्स है और रिलैक्स होने के दौरान यहाँ पे प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से वेंट्रिकुलर ये जो वाल है, एवी वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, ये क्या हो जाएंगे, ओपन। बस अभी आगे नहीं चले, ओपन हुए। थर्ड आएगी आपकी रैपिड फीलिंग फेज। कौन सी फेज, रैपिड फीलिंग फेज। समय कितना, 0.11 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। वाल ओपन हुए, वाल ओपन होते ही यहाँ पे प्रेशर कैसा था, हाई, यहाँ कैसा था, लो। वेंट्रिकल क्या थे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स थे, ठीक है। जैसे ही वाल ओपन होंगे, यहाँ प्रेशर हाई था तो ब्लड क्या होगा, सडन आएगा। क्या होगा, सडन आएगा, या बोले तो रैपिडली आएगा। तो रैपिड आ रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं, रैपिड फीलिंग फेज। मतलब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में कैसे भर रहा है, रैपिड, तेज गति से भर रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं रैपिड फीलिंग फेज। समय कितना, 0.11 सेकेंड। इस रैपिड फीलिंग में लगभग कितना परसेंट ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ जाता है, तो लगभग 70% जो ब्लड है वो रैपिड फीलिंग के दौरान वेंट्रिकल में आके भर जाता है। बचा कितना, अभी भी 30% ब्लड रिमेनिंग है। फोर्थ जो स्टेज आएगी वो आएगी स्लो फीलिंग फेज। कौन सी फेज, स्लो फीलिंग फेज। स्लो फीलिंग फेज में क्या होगा, स्लो फीलिंग फेज का टाइम है 0.19 सेकेंड। कितना टाइम, 0.19 सेकेंड। देखिए स्लो है, नाम से पता लग रहा है स्लो है, तो रैपिड से ज्यादा टाइम लग रहा है। स्लो में क्या होगा, हमने बात की 70% ब्लो तो रैपिड फीलिंग की वजह से आ गया, सडन रश हुआ ब्लड का, रैपिड फीलिंग। बच रहा कितना था, 30 में क्या होगा कि अब जो ब्लड है उसकी जो रेट है या स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ब्लड जो है वो धीरे धीरे आएगा इसमें, उस फेज को हम बोलेंगे क्या, स्लो फीलिंग फेज। इस फेज में कितनी परसेंट फीलिंग होती है, तो लगभग 20% ब्लड आ जाता है। कितना परसेंट ब्लड आ जाता है, 20। अब देखिए 70 + 20 90। अभी भी कितना परसेंट ब्लड एट्रियम में बचा हुआ है, 10%। और वो 10% कैसे आएगा, तो वो आएगा फिफ्थ फेज में। इसका नाम है एट्रियल सिस्टोल। क्या नाम है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया मीन्स एट्रियम, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम। अब एट्रियम में कितना परसेंट ब्लड बच गया, 10%। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल है इसमें टाइम लगता है आपका कितना, 0.15 सेकेंड। कितना, 0.15 सेकेंड। इसमें क्या होगा, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसमें जो बचा हुआ है आपका 10% ब्लड, वो क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। और वेंट्रिकल से फिर आगे हमने पढ़ाई था कि वेंट्रिकल से वॉल खुलेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर आगे पहुंचा देगा। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, सिस्टोल से चली, फिर वापस डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल। तो ये देखिए क्या चल रहा है, इवेंट्स थे जिनका एक सीक्वेंस है जो कि कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में टाइम कितना, 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल के अंदर 2 इवेंट होंगे, एक कार्डियक साइकिल में 2 इवेंट होंगे, सिस्टोल और डायस्टोल।
और टोटल जो नॉर्मल या एवरेज हेल्थी एडल्ट है उसमें हार्ट बीट कितनी होती है, तो उसमें हार्ट बीट होती है 72 बीट पर मिनट, और रेंज में बोले तो 60 to 80 बीट पर मिनट। ये था आपका कार्डियक साइकिल। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।